राम जी ने देखा वाल्मीकि जी के कुटिया में गाय के पेट पर शेर अपना सिर रख करके सो रहा है। मयूर के पैरों में सर्प लिपट कर बैठा है। बिल्ली और चूहा आपस में खेल रहे हैं। मतलब जहां भजनानंदी पुरुष होते हैं वहां के जीव भी आपस में वैर भाव को छोड़कर प्रेम करने लगते हैं, वैर भाव का परित्याग कर देते हैं। राम जी को लगा कि वाल्मीकि जी से ही रहने का स्थान पूछना चाहिए। हाँ, भरद्वाज जी से रास्ता पूछा। भरद्वाज जी से रास्ता क्यों पूछा? क्योंकि भरद्वाज जी संगम के तट पर थे, जहां जमुना, गंगा और सरस्वती की धारा बह रही है, जहां कर्म, ज्ञान और भक्ति की धारा बह रही है। और जो महात्मा तीनों के तट पे बैठा है उसी से तो रास्ता पूछना चाहिए। किसी को कर्म का रास्ता अच्छा लगता है, किसी को ज्ञान का मार्ग अच्छा लगता है, किसी को भक्ति का मार्ग अच्छा लगता है। कर्म का, अब जिसको कर्म का मार्ग अच्छा लगता है, महात्मा तुरंत उस भक्तों को देखकर भाप जाएंगे कि इसे कर्म का मार्ग अच्छा लगता है या भक्ति का। तो जो जिस लायक होता है महात्मा उस लायक उसे रास्ता दिखा देता है। तो रास्ता उन्हीं से पूछना चाहिए जो ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्ग पर। वाल्मीकि जी से रहने का स्थान इसीलिए पूछा कि वो उचित स्थान बता, और वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताया। प्रसंग तो लंबा है, फिर भी संक्षिप्त में हम विवरण करेंगे। 1-2 स्थानों की व्याख्या करेंगे। पहला स्थान बताया, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिसने भगवान की कथा को सुनने के लिए अपने कानों को समुद्र बना रखा है। कितना भी सुने और सुनते जाए, सुनते जाए, सुनते जाए, तृप्ति का अनुभव। तर्पण होम करहि विधिनान, भगवान उसके भी हृदय में 14 प्रकार के स्थान बताए। राम, लक्ष्मण, जानकी वहां से आगे बढ़े, चित्रकूट पहुंचे और आगे चल करके अगस्त्य जी से मारने का मंत्र पूछेंगे। राक्षस को कैसे मारा जाए? चित्रकूट में गए, गुहराज ने एक पर्ण कुटी बनाई और फिर लखनलाल जी की 2 कुटिया का निर्माण किया था गुहराज ने, राम सीता के लिए और लखनलाल के लिए। सुंदर पर्ण कुटी। बाबा जी लिखते हैं, चित्रकूट